खाद्य मिलावट का गहराता संकट। विनीत नारायण जी का लेख है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक चेतावनी दी जा रही है कि 15 साल में देश का हर व्यक्ति कैंसर का शिकार हो जाएगा। वीडियो में दावा किया गया है कि मिलावटी खाने से पूरे समाज को धीरे धीरे मार दिया जा रहा है। इसी तरह एक और वीडियो में चीन के किसी लैब में फल सब्जियों पर रसायन और रंग छिड़कते हुए दिखाया गया है तो जो तुरंत पक जाते हैं। ये वीडियो भय पैदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अतिशयोक्ति है या वास्तविकता का आईना। भारत में खाद्य मिलावट की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे धीमी हत्या के कह रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेलियर जैसी बीमारियों का बढ़ता ग्राफ इसी का नतीजा है। लेकिन हम कितने प्रभावित होंगे, समस्या कितनी गंभीर है और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। खाद्य मिलावट कोई नई समस्या नहीं है। प्राचीन काल में से ही व्यापारी लाभ के लिए अनाज में पत्थर, दूध में यूरिया और मसाले में कृत्रिम रंग मिलाते आए हैं। लेकिन 2025 में यह महामारी का रूप ले चुकी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अनुसार त्योहारों के मौसम में मिलावट के मामले 30% तक बढ़ जाते हैं। दूध, घी, पनीर, मावा, तेल और मसाले ये रोजमर्रा के सामान अब जहर की तरह बन चुके हैं। हाल ही में गुजरात में 198 दूध और पनीर के नमूने असुरक्षित पाए गए, जिनमें स्टार्च और सिंथेटिक पेंट मिले थे। आगरा में 2 क्विंटल मिलावटी खोया नष्ट किया गया, जबकि सूरत के पास 745 किलो नकली पनीर जब्त हुआ। तिरुपति के प्रसिद्ध लड्डू के घी मिलावट कांड में सीबीआई ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां वनस्पति तेल, बीटा कैरोटीन और एसिड एस्टर जैसे रसायनों से घी बनाया जा रहा था। पतंजलि का घी भी गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गया, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई। ये मामले तो सिर्फ संकेत हैं। जम्मू कश्मीर में 2025 में 13,944 निरीक्षण हुए, जिनमें 21 आपराधिक मामले दर्ज किए गए। लखनऊ में KFC, मैकडॉनल्ड और हल्दीराम जैसे ब्रांडों के 36 नमूने फेल हुए, जहां बैक्टीरिया और बासी सामग्री मिली। सोशल मीडिया पर हाल के पोस्ट में गोरखपुर की फैक्ट्री में 40 क्विंटल नकली पनीर, पोस्टर कलर, डिटर्जेंट और सल्फ्यूरिक एसिड से बनाया जब्त होने की बात है, जो सड़क किनारे के ठेलों पर बिकता था। पाली में 4,660 किलो मिलावटी मावा, देवली में मूंगफली तेल के नमूने। ये उदाहरण बताते हैं कि मिलावट अब छोटे बड़े सभी स्तरों पर फैल चुकी है। अब सवाल है कि हम कितने प्रभावित होंगे। मिलावट का असर तत्काल और दीर्घकालिक दोनों है।
तत्काल प्रभाव में उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग शामिल है। जैसा कि हाल के कफ सिरप कांड में 14 बच्चों की मौत हुई, लेकिन दीर्घकालिक खतरा और भी खतरनाक है। कैडमियम, पेस्टिसाइड और मेटानिल येलो जैसे रसायन कैंसर, लीवर, किडनी डैमेज और हृदय रोग का कारण बनते हैं। यूरोपीय संघ ने 2019-2024 के बीच 400 से ज़्यादा भारतीय उत्पादों को कैंसरकारी पदार्थों से दूषित पाया, जिनमें मसाले, मछली, फल शामिल थे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार मिलावट से जुड़े गैर संक्रामक रोगों में 20% वृद्धि हुई है। दक्षिण भारत में दूध और फलों में मिले रसायन गॉल ब्लैडर कैंसर और ड्रापसी के मामलों को बढ़ा रहे हैं। बेकरी आइटम में कृत्रिम रंगों से कैंसर का जोखिम दोगुना हो गया है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि 15 साल में सबको कैंसर होगा। यह अतिशयोक्ति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कभी ऐसा नहीं कहा कि 87% भारतीयों को मिलावटी दूध से कैंसर होगा, लेकिन समस्या गंभीर है। फ्रंटलाइन पत्रिका के अनुसार मिलावट से क्रॉनिक डिजीजेज में बीमारियों में उछाल आया है, खासकर कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में। भारत पहले से ही एशिया में कैंसर मामलों में तीसरे सबसे बड़ा देश है और मिलावट इसे और बढ़ावा दे रही है। ग्रामीण इलाकों में जहां जैविक खेती कम है, प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। शहरीकरण और प्रोसेस्ड फूड के बढ़ते उपयोग से मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। चीन वाले वीडियो पर बात करें तो वह AI जनरेट फेक है। टिकटॉक पर मूल वीडियो को AI कंटेंट के रूप में चिह्नित किया गया था और फैक्ट चेक्स में असंगतताओं जैसे अस्वाभाविक रंग परिवर्तित की पुष्टि की, लेकिन यह वीडियो वास्तविक समस्या को उजागर करता है। चीन में अंगूरों पर 24 बार पेस्टिसाइड स्प्रे और जेरीज से ICU के मामले सामने आए हैं। वैश्विक व्यापार में भारतीय निर्यात भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन घरेलू स्तर पर समस्या ज़्यादा चिंताजनक है। जहां नियमन कमजोर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलावट को सामाजिक अपराध कहा और 3 नई माइक्रोबायोलॉजी लैब्स शुरू की। FSSAI ने त्योहारों पर विशेष अभियान चलाए, लेकिन सजाएं कमजोर हैं। रामेश्वरम कैफे मामले में कीड़े मिलने पर FIR दर्ज हुई, लेकिन मालिकों को सजा मिलना मुश्किल है। हजारीबाग में डेयरी सील हुई, लेकिन दोबारा खुलने का डर रहता है। समस्या ये है कि दंड अपर्याप्त हैं और अधिकतम 10 लाख का जुर्माना या 7 साल की सजा, लेकिन लागू नहीं होता। लैब्स की कमी से टेस्ट देरी से होते हैं। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहले सख्त कानून, मिलावट पर न्यूनतम 20 साल की सजा और संपत्ति जब्त। FSSAI
SAI को स्वायत्त बनाए, न कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन। हर जिले में मोबाइल टेस्टिंग वैन और AI आधारित निगरानी शुरू करें। जैविक खेती को सब्सिडी दें। गोबर से उर्वरक बनाने पर प्रोत्साहन। जन जागरूकता अभियान चलाएं। स्कूलों में मिलावट की पहचान सिखाएं। आयातित फलों पर सख्त जांच और सबसे जरूरी भ्रष्टाचार पर प्रहार। निरीक्षक जो रिश्वत लेते हैं उन्हें बर्खास्त करें। वायरल पोस्ट भय पैदा करते हैं, लेकिन वे सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। मिलावट सिर्फ व्यापारिक लालच नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य पर हमला है। अगर 15 साल में कैंसर न फैले तो उसके लिए सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं सबको जागना होगा। घर पर टेस्ट किट इस्तेमाल करें, ब्रांडेड उत्पादक चुनें और शिकायत दर्ज कराएं, अन्यथा हमारा भोजन ही हमारी कब्र बन जाएगा। समय आ गया है, मिलावट रोके, जीवन बचाए। दोस्तों, खाद्य मिलावट का गहराता संकट। अच्छा लेख है विनीत नारायण जी का। और भैया हमको और सरकार को तो खासकर मिलावटी लोगों से और भैया रिश्वतखोरों से, पर लेकिन करे क्या भैया, ऊपर से नीचे सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जनता मरे। भारत की पॉपुलेशन, जनसंख्या वैसी बहुत है, कितने मर जाओ, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला है नहीं। सरकार मस्त है, सरकार फालतू के मुद्दों पे मस्त है। जो ज़रूरी मुद्दे हैं सरकार उन पे ध्यान नहीं देती। सरकार तो 100 साल पुराने मुद्दे, 200 साल पुराने, 500 साल पुराने, कभी बाबर की कब्र खोद रही है, कभी वो वंदे मातरम, कभी कुछ आलतू फालतू की चीज़ों पे सरकार और विपक्ष दोनों उलझ रही है। देश में EVM से चुनाव, EVM मशीन कांग्रेस से लेके आई थी, और मिलजुल के सब एक दूसरे पे वैसे फालतू में उंगली उठाते हैं। हकीकत में यह है कि EVM को बंद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव हो तो जनता सही लोगों को चुने। ये बार बार ये घोटालेबाजी होती है, उसका पर्दाफाश भी होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।